प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर आपको सुनी अनसुनी हृदय को स्पर्श करने वाली मोटिवेशनल आध्यात्मिकता से परिपूर्ण ऐसी हजारों कहानियां सुनने को मिल रही है और ये सिलसिला आजीवन चलने वाला है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि किसी ना किसी के जीवन में यदि परिवर्तन आ जाता है तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। आज एक ऐसा किस्सा, ऐसा वार्तालाप मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो शायद आपने कभी पहले नहीं सुना हो। राधा और कृष्ण का संवाद। भगवान कृष्ण और राधा स्वर्ग में एक बार एक दूसरे के आमने सामने आ गए। प्रसन्न चित्त राधा, सकपकाए हुए से कृष्ण, जब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं तो राधा कहती है, कैसे हो द्वारकाधीश। राधा के मुंह से अपने लिए द्वारकाधीश का संबोधन सुनकर कृष्ण भीतर तक हिल गए। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर पुकारती रहती थी, अपना प्यार दर्शाती रहती थी, आज उसके मुंह से द्वारकाधीश ये शब्द घायल करने वाला था। फिर भी कृत्रिम हंसी हंसते हुए, मुस्कुराहट करते हुए, बिखेरते हुए कृष्ण ने कहा, राधे, कम से कम तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं। आओ बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपनी सुनाता हूं। सच कहूं राधे, जब जब तुम्हारी याद आई ना, इन आंखों से आंसू बह निकलते थे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही नहीं और तुम्हारी छवि निर्निमेष दृष्टि से देखने के लिए इन आंखों के अंदर बसी ही रही। कहीं आंसुओं के माध्यम से वो छवि धुल ना जाए, इसलिए हम रोए भी नहीं। कृष्ण लाजवाब थे। राधा ने कहा, पता है, प्रेम को त्याग कर तुमने क्या खोया है। एक आईना देखना चाहोगे जो कि सत्यता से परिपूर्ण है। क्या उन सवालों का जवाब तुम दे पाओगे? अरे, एक कनिष्ठा उंगली के ऊपर जब तुम कान्हा थे तो तुमने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। समस्त लोगों को उस मुसलधार वर्षा से तुमने एक राहत दी थी। और
जैसे ही तुम्हारा प्रेम खत्म हुआ, उसी उंगली के अंदर सुदर्शन चक्र आ गया। उस तर्जनी के अंदर तुम्हारा सुदर्शन आ गया, जो कि विनाश का कारण है, प्रेम का कारण नहीं। कृष्ण और द्वारकाधीश में अंतर बता रही हूं मैं आपको। यदि तुम कान्हा होते तो सुदामा तुम्हारे वहां पर नहीं आता, तुम सुदामा के घर जाते। ये फर्क है। 10 उंगलियों पर सुमधुर धुन छेड़ने वाली उस बांसुरी को, जो कि प्रेम का प्रतीक है, उसे छोड़कर तुमने उस विनाशकारी सुदर्शन के ऊपर विश्वास रख लिया। अरे, आप तो प्रजापालक हो। आपकी 18 अक्षौहिणी सेना आपने कौरवों को क्यों दे दी? और आप उस अर्जुन के सारथी बने, जो कि आपकी ही सेना को आपकी आंखों के सामने एक एक करके कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट कर रहा है। क्या प्रजा का पालक इस तरह से अपनी ही प्रजा का नरसंहार होते हुए देख सकता है? आपकी करुणा कहां चली गई थी? कान्हा और द्वारकाधीश का अंतर जानना चाहते हो ना? अरे, मीठे जल से, जमुना से तुमने जीवन की शुरुआत की, और खारे जल समुंदर तक धीरे 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 प्रेम को विस्मृत कर उस समुद्र तक पहुंच गए। आज भी ढूंढने जाओगे ना, तो सच कहती हूं, हर मंदिर के अंदर तुम्हारे साथ मैं खड़ी हुई मिलूंगी। माना, महाभारत के अंदर तुमने गीता का उपदेश दिया, और उस गीता के अंदर दूर दूर तक मेरा नामो निशान नहीं है, पर कान्हा आज भी जब गीता की समाप्ति होती है तो लोग राधे राधे कहते हैं। उस द्वारकाधीश का कहीं आज नामो निशान नहीं मिलेगा धरातल पर प्रेम के प्रतीक उस कान्हा को आज भी दुनिया याद कर रही है। यही फर्क है। भगवान कृष्ण के पास ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका कि वो जवाब दे सके, पर इस समय वे बिल्कुल मौन रहे। भरपूर जवाब थे उनके पास, पर वे नहीं बोले। कारण है क्योंकि यही सच्चा प्रेम है। प्रेम के अंदर एक दूसरे को समझने की भावना होती है, आत्मीयता होती है। स्वार्थ वहां पर नहीं टिकता है। राधा के प्रति सच्चा प्रेम होने के कारण से उसके हृदय को और कहीं आघात ना पहुंचे, इसलिए भगवान कृष्ण भी मौन रहे। दोस्तों, राधा कृष्ण की ये छोटी सी संवाद भरी वार्ता आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अभिमत अभिव्यक्त कीजिएगा। और हाँ, फिर से एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। प्रणाम।